डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय आचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास और हमारे विभिन्न सहयोगी संस्थाओं की साझेदारी में आयोजित 3 दिवसीय अद्वैत उत्सव के पहले दिन के दूसरे वैचारिक सत्र में आपका हम पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारा यह आज का दूसरा तकनीकी सत्र लोक और जनजाति परंपरा में शांकर वेदांत दर्शन की मीमांसा विषय पर एकाग्र है और इस विषय पर अपना आधिकारिक उद्बोधन देने के लिए डॉक्टर कपिल तिवारी और श्री मनोज श्रीवास्तव को हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है। इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे स्वामी मुक्तानंद पुरी जी। डॉक्टर कपिल तिवारी और श्री मनोज श्रीवास्तव आप सब जानते ही हैं, संस्कृति के क्षेत्र में भरपूर संज्ञान से भरे ये 2 व्यक्तित्व हैं और संस्कृति को विभिन्न आयामों से देखने परखने की उनकी बहुत गहरी चेष्टा के चलते हमेशा ही अपने अध्ययन चिंतन मनन से नए निष्कर्षों के निष्पादन में इन दोनों व्यक्तित्वों की महती भूमिका रही है। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस अद्वैत वेदांत दर्शन का जो एक आयामी विषय जो लोक और जनजाति परंपराओं से जुड़ता है, संस्कृति से जुड़ता है, उस पर अपना विमर्श प्रस्तुत करने के लिए हमारे दोनों विद्वान वक्ता हमारे बीच आमंत्रित हैं। मंच पर हम आदरणीय कपिल तिवारी जी, श्री मनोज श्रीवास्तव जी का और आदरणीय स्वामी मुक्तानंद पुरी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक लय बना कर रखी है और वो लय इस मंच को नाद से अभिमंत्रित करने की रही है। हम चाहेंगे कि आर्ट लिविंग के हमारे बटुक एक बार पुनः मंच पर आएं, स्तुति वाचन करें और उसके बाद हम आज के इस सत्र की विधिवत शुरुआत करेंगे। बटुक तो है।
आज हमारे बीच डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्री बलवंत राय जानी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि वे मंच पर आएं और हमारे मंचासीन अतिथि वक्ताओं का विश्वविद्यालय की ओर से, आप सबकी ओर से गुलदस्ता, श्रीफल, अंगवस्त्र और साहित्य भेंट कर अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। आज के इस सत्र की अध्यक्षता के लिए हमारे बीच उपस्थित आदरणीय स्वामी मुक्तानंद पुरी जी का सबसे पहले अभिवादन। डॉक्टर कपिल तिवारी जी, हमारे सम्माननीय वक्ता। विख्यात संस्कृतिकर्मी और मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद के पूर्व निदेशक हैं। वाचिक परंपरा पर एक बहुत लंबा गहरा अध्ययन आपका रहा है। आज अद्वैत वेदांत दर्शन को एक नए सिरे से जानने समझने की चेष्टा के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत। आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी, मनोज जी मध्य प्रदेश के उन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने इस प्रदेश के सांस्कृतिक उन्नयन नवोन्मेष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। और अगर हम शंकराचार्य से जोड़कर देखें तो लगभग 2 बरस के सतत इस वैचारिक सिलसिले में मनोज श्रीवास्तव जी कहीं न कहीं एक उत्स की तरह, एक उत्साह की तरह काम करते रहे हैं। उनका भी इस मंच पर इस सत्र में हम विशेष अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। आदरणीय महानुभावों, अगर कल सुबह से लेकर आज के सत्र के पहले तक वेदांत दर्शन की नई नई स्थापनाओं, वेदांत दर्शन के साथ नए वैचारिक कूल किनारों से गुजरते हुए हम देखें, महसूस हैं, तो हम इस शिखर पर तो जा पहुंचते हैं कि अद्वैत वेदांत दर्शन हमारे समूचे जीवन और हमारी संस्कृति पर आच्छादित है। और हम सब शंकराचार्य की स्मृति का छोर पकड़कर, हमारी ऋषि परंपरा की उंगली पकड़कर और भारतीय मनीषा ने जिस भी तरह से वेदों, उपनिषदों और हमारी परंपराओं का गहरा अध्ययन करते हुए जो सत्य निष्पादित किए, जो हम तक पहुंचाया, बार बार हम यहाँ पहुँचते हैं कि हमारा समूचा जीवन ही दरअसल एक सनातन सत्य के आसपास स्पंदित होता है, धड़कता है। लेकिन अगर आज के विषय पर केंद्रित होकर हम देखें, जिसके विस्तार में हमारे तमाम तीनों वक्ता बहुत गहराई से प्रकाश डालेंगे, लेकिन मोटे तौर पर हम देख सकते हैं कि जिस जनजाति और लोक जीवन की बात हम करते हैं, संस्कृति की बात कर सकते हैं, उसके पास अपना जीवन गुजारने वाले, उसके आसपास रचने बसने वाले हमारे समुदाय शायद कभी किसी मठ की शरण में नहीं गए, किसी गुरुकुल में उन्होंने दाखिला नहीं लिया, किसी किताब के पन्ने पर उन्होंने अयम ब्रह्मात्म, आत्म ब्रह्म और तत्त्वम असि जैसे शंकराचार्य के महावाक्यों को उन्होंने नहीं पढ़ा। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जैसे कि इन महावाक्यों को बहुत गहराई में जाकर अपने जीवन में जिया जरूर। वे नहीं समझते कि इस उद्घोष का अर्थ क्या है, लेकिन वे बखूबी जानते हैं कि जिन पंच तत्वों से उनकी देह बनी है, वो बाहर भी हैं, वो उनके भीतर भी हैं। यानी एक सनातन सूत्र कहीं न कहीं उनके जीवन, उनकी संस्कृति से जितने भी वे जी पाते हैं, उतना कहीं न कहीं उसके आसपास उनका जीवन, उनका सच धड़कता है। और यही दरअसल हमारे जनजातीय समुदाय और हमारे लोक समुदाय की दरअसल ताकत भी बनती है। निदा फाजली का दोहा याद करते हुए हम शायद वहाँ पहुँच सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आँखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। बस इतनी सी इबारत हमारे जनजातीय और लोक समाज जानता है,
लेकिन जीता वही है जो जिया और कहा अद्वैत वेदांत दर्शन के माध्यम से आदि शंकराचार्य ने। हम चाहेंगे कि जनजातीय जीवन और लोक संस्कृति और परंपराओं के आसपास जो कुछ भी हम अद्वैत दर्शन की छायाओं को देखते समझते हैं, उनकी गहरी मीमांसा करने के लिए हमारे विद्वान वक्ता हमारे बीच मौजूद हैं। और हम ये देखना चाहेंगे बहुत उत्सुकता के साथ कि अद्वैत वेदांत दर्शन और शंकराचार्य किस तरह से इन समुदायों के आसपास बहुत गहरे तक रचा बसा है। सबसे पहले इस क्रम में हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय डॉक्टर कपिल तिवारी को। कपिल जी के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि संस्कृति से वाबस्ता हर व्यक्ति ये जानता है कि बहुत ही गहरी स्मृति और संज्ञान से भरे हुए व्यक्ति हैं कपिल तिवारी। और मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक उन्नयन में, उसके उन्मेष में कपिल तिवारी जी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हम मानते हैं। जब हमारा संस्कृति महकमा नया नया आकार ग्रहण कर रहा था और जब जो दिशाएं संस्कृति कर्म की सुनिश्चित हो रही थीं, तब कपिल तिवारी जी इसी सागर की सरहद पार कर राजधानी भोपाल में प्रवेश करते हैं और हमारी मध्य प्रदेश की संस्कृति में जनजातीय लोक समुदायों के माध्यम से किस महत्वपूर्ण महान विरासत को संजोया जा सकता है, उसका महती कार्य कपिल तिवारी जी ने किया। हजारों पृष्ठों में दस्तावेज प्रकाशित किए और वाचिक परंपरा से जुड़ी हमारी जो शक्ति है उसको उन्होंने पहचाना, देखा, न केवल उसका नए सिरे से भाष्य किया बल्कि उन बिखरे हुए तमाम पहलुओं को समेटने का भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। कई सारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की संस्थाओं में बतौर सलाहकार कपिल जी को आमंत्रित किया जाता रहा है। और सागर से जोड़कर हम कहें तो जिस विश्वविद्यालय के इस चार दीवारी में, सभागार में बैठकर हम इस वक्त अद्वैत वेदांत दर्शन का ये उत्सव मना रहे हैं, इसी विश्वविद्यालय के एक यशस्वी छात्र के रूप में डॉक्टर कपिल तिवारी भी अपनी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ कपिल जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आएँ और हम सब के लिए नई दिशाएं खोलें। कपिल जी। इस सत्र के अध्यक्ष परम आदरणीय स्वामी मुक्तानंद जी, आदरणीय श्री मनोज श्रीवास्तव जी और इस सभागार में विराजे मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि मैं एक बहुत अद्भुत और अपूर्व सभा में हूँ। ये लोक के संसार के लोगों को दैव कृपा से ही कभी कभी ये आदर नसीब होता है कि वे आर्ष परंपरा के ज्ञानियों के बीच में कुछ संसारियों की बातचीत करने के लिए बुला लिए जाए, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा ऋणी हूँ। एकदम से अद्वैत वेदांत के बहुत सारे पक्षों पे हमारे संतों, सन्यासियों, साधकों और तपस्वियों की इस पावन वार्ता के बाद मुझे बहुत ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि लोक पे छलांग लगाई कहाँ से जाए। तो फिर भी मित्रों, असल में सवाल अद्वैत वेदांत अकेले का नहीं, पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा का है। इसको बहुत ठीक से समझने की आवश्यकता है। सब कुछ भारत में जो जीवन विकसित हुआ, जो दृष्टि विकसित हुई, जो अनुभव आया, वो सब एक ज्ञान परंपरा की छाया में, उसके भीतर। और ऐसा नहीं होता, कोई भी ज्ञान जीवन के पहले नहीं हो सकता। जीवन होता है, जीवन का ज्ञान होता है। तो एक सनातन यात्रा भारत में जैसे जीवन की है, जीवन के ज्ञान की भी है। उसमें एक दृष्टि है जो बहुत केंद्रीय है, जो बहुत मूलभूत है, जो एक तरह से जिसने भारत में सैकड़ों आध्यात्मिक विचार सरणियों को उत्तेजित किया है, उत्पन्न किया है, वो समर्थन के लिए भी और कुछ असहमति और विरोध के लिए भी, लेकिन केंद्र वही है। मैं बहुत बार बहुत सी सभाओं में इस बात को कहता रहा हूँ कि इस देश की जो परंपरा है, ये बहुत सी परंपराओं का देश नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता
कि कैसे हमारा आधुनिक बुद्धिजीवी ये कह देता है कि भारत बहुत सी परंपराओं का देश, बहुलता हर चीज में देखने की एक आदत पड़ गई है। जरा ठीक से देखें आप तो आप ये पाएंगे कि इस देश में ज्ञान की परंपरा के मूलभूत रूप से सिर्फ दो उन्मेष है। इसका पहला उन्मेष है जो इसका वैदिक उन्मेष है, इसका श्रुति उन्मेष है, और मैं सदा से उसके लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का दिनारंभ कहता हूं। वो दिनारंभ है, सूर्य की रोशनी सुबह होती है दिनारंभ पे, सारी सृष्टि पे, जैसे सारी प्रकृति पे, सारे जीवन पे सूर्य की प्रभा फैलती है। सब कुछ प्रकाशित होता है, जीवंत होता है, एक नई सुबह होती है। हमारी वैदिक परंपरा का इस देश में आरंभ जो है वो ज्ञान परंपरा के दिनारंभ की तरह है। और आपने देखा होगा कि हर दिन कितनी आशा लेके आता है। आपने देखा होगा कि कितना उल्लास होता है, एक दिन को जीने का उल्लास। वो पूरी आर्ष परंपरा जो है वो उस आनंद की, उस उल्लास की, उस आशा की और उस उत्सव की, उस उत्सव का दिनारंभ है। वो वैसा है अपनी प्रकृति में। और दूसरा उन्मेष मूलभूत रूप से भारतीय परंपरा में आया सहस्त्राब्दियों बाद। वो उन्मेष था भारतीय परंपरा का श्रमण उन्मेष। वो भारतीय परंपरा की एक उदास संध्या बेला है, जब अकारण मन बड़ा उदास है। उस संध्या में बड़ा अवसाद जैसे जीवन में होता है। और अचानक से आनंद को जैसे अपदस्थ करके दुख और अवसाद की एक स्थिति उसकी जगह को घेरती है। एक बौद्ध प्रस्थान है, जैन प्रस्थान है। एक विराग की बात करता है, दूसरा जीवन में दुख को केंद्र में स्थापित कर देता है। लेकिन जरा इस बात पे विचार करिए, बहुत सारे स्कॉलर पूरी दुनिया में इस बात को लेकर शोध करते रहते हैं कि ये ज्ञानात्मक उन्मेष बुद्ध के साथ भारत में आया, भारत से उच्छेद कैसे हुआ। लेकिन जमा उन जगहों पे मंगोल नस्ल के सारे देश, दक्षिण एशियाई देश, पूर्वी एशियाई देश, इतना बड़ा महाविस्तार इस श्रमण संस्कृति, धर्म, दर्शन, साधना और ज्ञान का हुआ। ये हुआ इसलिए वहां जमा, क्योंकि वहां आनंद की सरणी की कोई प्रारंभिक भूमि नहीं थी। लेकिन एक बार जीवन आनंद है, जीवन उत्सव है, जीवन समारोह है, जीवन जीने के लिए है। और जीवन जीने की ये सम्यक समझ जो है ये भी बताती है कि एक दिन जीवन से विराग भी कैसे लिया जाता है। तो आनंद की इस भूमि पे दुख के पौधे जम नहीं पाए, वो उखड़ गए। जो विराग की बातें करते थे उन्होंने जीवन में राग की कोई बात ही नहीं की। राग के बिना कैसा विराग? पहले राग चाहिए, राग का कोई स्वर हो जीवन में तो विराग का कोई क्षण भी तुम्हारे जीवन में आएगा। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि बिना राग के विराग आ जाए। संसार छोड़ो, संसार छोड़ने के लिए है। एक दृष्टि थी जिसने कहा वो जीने के लिए भी है और वो छोड़ने के लिए भी है। तुम जीवन में जीवन की स्थापना और जीवन का विसर्जन दोनों ही ठीक से समझ लो। अगर तुमने ठीक से जीवन को जिया नहीं है तो तुम इस जीवन को ठीक से विसर्जित भी नहीं कर सकते। तुम एक सम्यक राग में जीवन के नहीं पड़े हो तो तुम्हें एक परिपूर्ण विराग भी कभी अपने हृदय में अनुभव नहीं होगा। तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होगा कि दरअसल हम जिसको आनंद मान, सुख मान के एक आवृत्ति में जीवन जीते रहते हैं, ये कुछ भी नहीं है। बार बार जन्म और बार बार उन्हीं क्रियाओं को करते रहना, उन्हीं आसक्तियों विरक्तियों में पड़े रहना, कुछ भी नया नहीं। तो उसने फिर कहा कि एक संपूर्ण मृत्यु की तैयारी कर लो। ये चक्र ही समाप्त कर देना। इसकी कीमिया भी उसने सिखाई। जीवन में जीवन की सम्यक स्थापना और जीवन में जीवन का संपूर्ण समग्र विसर्जन।
एक ऐसी मृत्यु जो संपूर्ण मृत्यु हो। हम लोग अपने जीवन में मृत्यु की समग्रता भी कहाँ जानते हैं? जो जीवन कुनकुना जीते हैं उनके पास मृत्यु भी जो आती है वो विराम की तरह आती है। मृत्यु के लिए राजी तो होते नहीं है वो जीवन के आखिरी क्षण तक कोई एक लालसा, कोई एक कामना, कोई एक इच्छा, कुछ ऐसा जो वो जीवन में कर नहीं पाए, उन्हें कर लेना चाहिए था, उसकी आशा बंधी रहती। वो आशा टूटती नहीं है। वो आशा बहुत जल्दी फिर से इसी जीवन में, इसी संसार में, इसी जीवन जगत में फिर ले आती है। फिर वही सब कुछ शुरू होता है। बस केवल नया लगता है, नया होता नहीं है। जिस दिन ये ठीक से ज्ञान होता है कि जीवन का नया लगना और जीवन का नया होना दो अलग अलग बातें हैं, उस दिन आदमी धीरे धीरे अपने को एक समग्र मृत्यु के लिए, एक संपूर्ण विसर्जन के लिए राजी करता है। ये था हमारी पहली आर्ष परंपरा ने, हमारी श्रुति परंपरा ने हमारे उसके आधार पर जो सैद्धांतिक विमर्श अद्वैत के रूप में भगवान श्री बादरायण और उसके पश्चात गुरु आदि शंकराचार्य जी ने विस्तारित किया अपने भाष्य में, वो दृष्टि भारत की एक अर्थ में एक मूलभूत भारतीय जीवन दृष्टि है, जिसकी छाया में सब कुछ भारत में विकसित हुआ है। इसको बहुत ठीक से समझ लीजिए, अकेले एक सरणी की बात मत करिए। इसीलिए हमारे ज्ञानियों ने कहा कि ठीक से समझ लीजिए इस बात में भारतीय ज्ञान परंपरा को, कि श्रुति के शासन में बाकी सब कुछ अनुशासन है, वेदांत आख्यान है, ब्राह्मण ग्रंथ है, सूत्र है, संहिताएं हैं, बाकी सब कुछ अनुशासन है। शासन क्या है? शासन शब्द का ही पहला उपयोग श्रुति के संदर्भ में आया। श्रुति के शासन में बाकी सब कुछ उसका अनुगमन करता अनुशासन है। लेकिन कोई भी चीज उससे दूर और पृथक नहीं है। वो एक ऐसा आत्म केंद्र है जहां सब कुछ जिस केंद्र से विकसित हुआ है फिर उस वापस आता है। आप कोई भी एक चीज पकड़ लें, आप वेदांग को पकड़ लें, आप आयुर्वेद को पकड़ लें, आप वास्तुशास्त्र को पकड़ लें, आप मंत्र शास्त्र को पकड़ लें, आप कर्मकांडों को पकड़ लें, आप ज्योतिष शास्त्र को पकड़ लें, आप खगोल को पकड़ लें, आप आख्यान को पकड़ लें, ये सब कुछ उस केंद्र से संचालित है। मैं बार बार इस बात पे बहुत जोर देता हूं कि हमारी परंपरा के 2 आर्ष महाकाव्य कहे गए हैं। उन महाकाव्यों में भगवान वेद व्यास की महाभारत, भगवान वाल्मीकि की, महर्षि वाल्मीकि की श्री रामचरितमानस, राम कथा, आर्ष महाकाव्य। लेकिन इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी? दरअसल एक क्षण आता है हर परंपरा के जीवन में जब ज्ञान को लोक के लिए रस बनाना पड़ता है। अगर ज्ञान को रस बनाना परंपरा नहीं जानती है तो ज्ञान थोड़े से लोगों की पूंजी होकर रहता है, फिर वो किसी भी परंपरा के लिए बहुत खतरनाक है। हमारे ऋषियों को ये मालूम था कि लोक तक ले जाने के लिए लोक जो है वो एक तरह के रस में है, तो ज्ञान को रस बनाओ, उसकी चुनौती हमारे सामने थी। तो 2 आर्ष महाकाव्य और विशाल पौराणिक साहित्य की जो रचना भारत में हुई है वो दरअसल लोक के चित्त के लिए हुई है, लोक तक प्रसार के लिए हुई है, और वो उसी केंद्र से संचालित है, उससे जरा भी हटी नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, तुलसी की रामचरितमानस को आप क्या कहेंगे? लोक का इतना बड़ा पुनराविष्कार राम कथा के रूप में कितनी सदियों के बाद भारत में हुआ होगा। एक बार कृष्ण को पूरे भक्ति आंदोलन ने कैसे लोक की चीज बनाया। आज भी भारत के लोक चित्त में कृष्ण जो हैं बाल कृष्ण के रूप में रस की मूर्ति है। बहुत ठीक से समझिए इस बात को, कितने गहराई में वो एक विशाल भक्ति आंदोलन जो है भारतीय लोक चेतना में अद्वैत की भूमि के रस को ले गया था।
आपको लगता है कि करोड़ों लोगों को इस ज्ञान परंपरा का हिस्सेदार बनाया जा सकता था बिना उसके? अष्टचाप की कवि हैं, हमारे चारों महान वैष्णव आचार्य हैं, उनकी रचना है। और इस धरती पे आप किसी दूसरे ऐसे आंदोलन की कल्पना भी कर सकते हैं जिसका नेतृत्व महान दार्शनिकों, साधकों, तपस्वियों, चित्रकारों, संगीतकारों, कवियों, शिल्पियों, इन लोगों ने किया हो। मैं उसको भारत का वास्तविक सांस्कृतिक पुनरुत्थान आंदोलन कहता हूं। पुनरुत्थान आंदोलन जो है ये भारत में एक बड़े मशहूर हो गए, 19वीं सदी का बंगाल पुनर्जागरण। क्या जागरण किया था भारत में इसने? जरा विचार करिए, क्या चीज जागी थी भारत के पास? एक है भक्ति आंदोलन, जिसने अपने बारे में कभी ये दावा नहीं किया कि वो कोई पुनरुत्थान आंदोलन है, लेकिन उसने क्या कर डाला था? उसने शास्त्राब्दियों का जो कुछ भी मूल्यवान हमारे ज्ञान में, हमारी मीमांसा में, हमारी रचना में सब कुछ था, उसको बचा लिया, उसको नई प्राणवंता दी, उसको नया जीवन दिया। उस जीवंतता से, सौभाग्य से हम लोग आज भी उन सब चीजों की रक्षा कर पा रहे हैं। हम तक वो है, हमारा उत्तराधिकार है, वो हमारी स्मृति नहीं बनी है। नहीं तो स्मृति बनने के लिए सारी रचना आसपास जीवन के हो गई थी। ये बहुत ठीक से समझने की जरूरत है कि अगर तुलसी 4.5 सदी पहले भारत में राम काव्य के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से रामचरितमानस की रचना न करते, तो क्या राम कथा की स्मृति आज के भारतीय के पास वैसी ही होती? क्या वाल्मीकि की रामायण के सहारे वो उसको अपने जीवन की कथा मान सकता था? क्या उसके मूल्यबोध का आधार हो सकता था? मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि ये आर्ष परंपरा के 2 महाकाव्य जो हैं, इनको बहुत ठीक से समझिए। महाभारत जो है भगवान वेद व्यास की रचना, उसके भी पहले वाल्मीकि जी की रचना है। वाल्मीकि की रचना राम के माध्यम से ये बताती है कि दरअसल जब जीवन मूल्य के साथ होता है, मूल्य बोध के साथ होता है, तो कैसा होता है। कहीं ऊपर जाता है लेकिन ये कहानी अधूरी थी। व्यास ने हमें एक झटका दिया, उनकी कृपा है। उनने ये बताया, अच्छा चलो एक बार हम तुम्हें ये भी बताते हैं कि जब जीवन में कोई मूल्य नहीं होता और सब मूल्य टूटते हैं तो जीवन कैसा होता है। उनने बताया, वो कथा जीवन की इस तरह 2 आर्ष महाकाव्यों में पूरी हुई है। एक बार जीवन ऐसा जाता है, एक बार जीवन ऐसा आता है, सब ध्वस्त होता है, उसमें कुछ नहीं बचता। जो जीतते हैं उनकी आरतियां उतारने वाले लोग नहीं बचते, जो हारते हैं उनके शव उठाने वाले नहीं मिलते। महाभारत वो चीज है। इतिहासकार शंका करते हैं कि हमें नहीं मालूम ये इतिहास में कभी हुआ होगा कि नहीं। इतिहासकारों की शंका को हम समझ सकते हैं। इतिहास से चिपकी चेतना हमेशा ऐसे ही सोचती है, इतिहास है कि नहीं, क्या प्रमाण है। मेरे पास तो जो प्रमाण है वो मेरा संस्कार है, मेरी स्मृति है, मेरी मूल्य चेतना है, मेरा बोध है। मैं एक परंपरा की गोद में खेला हूं, वो मेरे रक्त में बहती है। मुझे बाहर से किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और इतिहास की तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूं, मुझे सिखाया गया है कि मूल्य के साथ होना क्या होता है और मूल्य भ्रंश की स्थिति में जीवन कैसा होता है। चुनाव हमारे ऊपर है। उनने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा कि तुम जीवन को कैसा बनाओ। राम के आदर्श की मर्यादा का इतना जिक्र होता। दरअसल मैं आज अचानक ही एक उनमें सा मेरे दिमाग में हो रहा, मैं आपसे साझा करूं उसका। हमने एक वैदिक शब्द खूब प्रचारित सुना होगा, हमारे सारे संत सन्यासी इसको जानते हैं, रित। रित एक शब्द है, ये वैदिक शब्द है। इसका आत्यंतिक अर्थ होता है इतनी विशाल समष्टि में समाहित, समष्टि को चलाने वाले परम नियम। ये रित है।
इस महासमष्टि को उसके ही नियम चला रहे हैं, अलग से कोई परमात्मा नहीं चला रहा। एक क्षण की भूल चूक के बिना ये सारी समष्टि अपना कार्य करती है। एक क्षण की भी भूल चूक के बिना सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाश गंगाएं, अनंत अनंत अकल्पनीय विस्तार फैला हुआ है, और ये सारा विस्तार एक क्षण की चूक किए बिना चल रहा है। चमत्कार है। अब कुछ लोगों ने कहा कि ये इसका अपना रित है, ये इसका अपना नर्तन है, ये इसकी अपनी लयबद्धता है, अस्तित्व की लयबद्धता, अस्तित्व की अपनी हार्मनी, चलाने वाले के बिना चल रहा है। इसको हमारे वैदिक ऋषि ने कहा समष्टि का रित है। इसी शब्द से ऋतु शब्द बना है, रित से बना है। इसका मतलब है कि ऋतुओं का जो क्रम अपरा प्रकृति में हम लोग कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ये शब्द कहां से आया? रित से आया। हमारे चाहने से वर्षा पहले नहीं आ जाएगी, हमारे चाहने से शीत ऋतु पहले नहीं होने लगेगी, हमारे चाहने से ग्रीष्म पहले नहीं आ जाएगा। उसका अपना ऋत है, वो उस ऋतु में ही आएगा, उसको कोई भंग नहीं कर सकता। ये समष्टि की मर्यादा है, ये समष्टि का स्वधर्म है। हमने भगवान राम को मर्यादा का पुरुषोत्तम कहा। जरा याद रखना, कौन सी मर्यादा? वो मर्यादा जो तुमने समाज में तय कर ली और उस पर राम को तुम तौलने का की हिमाकत करते हो। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? तुम्हारे बनाए मूल्य, तुम्हारी बनाई नैतिकता, तुम्हारा बनाया आचरण, तुम्हें जो कुछ अच्छा लगता है, वे मानदंड जो तुमने तय कर लिए हैं आचरण के लिए, वो तुम राम पे आरोपित करोगे और उन पे आग्रह करोगे कि इस पे खरा उतरिए आप, और अगर नहीं उतरते हैं तो मेरी सामाजिक आलोचना के शिकार हैं, आप उसका केंद्र होंगे। यह नहीं हो सकता। राम जो है दरअसल वे समष्टि का स्वधर्म है, समष्टि की मर्यादा हैं, वे उसका पुरुषोत्तम होकर एक बार धरती पर आए थे। वे तुम्हें यह बताने आए थे कि जो समष्टि है, जो परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति की अपनी मर्यादा है। नारायण जब रूप में वहां होते हैं तो दरअसल वे समष्टि की मर्यादा के साथ होते हैं, उसके स्वधर्म के साथ होते हैं। और एक बार जब वो अपरा में आते हैं, लौकिक में आते हैं, जीवन में आते हैं, तो दरअसल मर्यादा दूसरी नहीं होती, वो ऋतु में होते हैं, ऋत में होते हैं और ऋतु में होते हैं, और उनकी मर्यादा कोई तय नहीं कर सकता। वे ही अनंत अनंत कालों तक मनुष्य के आचरण की मर्यादा को तय करते थे, अपने आचरण से, उपदेश से नहीं। याद रखिए, राम का कोई उपदेश नहीं उनने कोई नीति प्रस्तावित नहीं की है, बहुत ध्यान रखिए इस बात का। उनने जीवन में जो कुछ किया वो सब कुछ हमारी नीति बना है। उनने जो आचरण जीवन में किया वो हमारे चलने की जीवन में मर्यादा बनी है, उससे सीखी है भारत ने। मर्यादा में होना कैसे चाहिए, वचन की मर्यादा क्या होती है। बड़ा कठिन काम है। एक दिन जरा सत्य को साथ के देखो, एक सुबह ये निश्चय करो एक दिन, आज का दिन हम सत्य के साथ रहेंगे। मेरी जिह्वा जो है झूठ नहीं बोलेगी। जीवन से भारी पड़ेगा एक दिन, एक दिन जीवन से भारी पड़ेगा, समझ लेना इस बात। वे उस कुल में आते हैं जहां पीढ़ियों पीढ़ियों तक वचन की मर्यादा जो है उसके लिए लोगों ने सब छोड़ा है। वो वाक्य ऐसे ही नहीं बना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन की मर्यादा साथ के देखो, बहुत कठिन होता है। लोक जो है उसने इन दो आर्ष महाकाव्यों के मूल्यबोध और इनके पतन की गाथा से जीवन की मर्यादा, जीवन का मूल्यबोध और जीवन का आचरण सीखा है। अद्वैत वेदांत नहीं जानता लोग लेकिन जीवन जीता है वो अद्वैत का।
हम जो लोग अद्वैत वेदांत को जानते हैं, मीमांसक हैं, व्याख्याकार हैं, टीका करते हैं, भाष्य करते हैं, बहुत तरह की चीजें, जीना क्या है? जीना क्या है? और जब जीवन में व्यवहार खोता है, ज्ञान ही ज्ञान बचता है, तो हम एक दिन भौचक हो जाते हैं। महान ज्ञान के बाद ये पूरा जीवन जो है भारत का, ऐसे गर्त में कैसे चला गया, कैसे चला गया, ये समझ में नहीं आता। बस केवल इतना कह सकता हूं कि इस ज्ञान को बचाने का, पल्लवित करने का, आचरण करने का जो काम कुछ थोड़े से श्रेष्ठ गुरुकुलों में भारत में बचा हुआ था, वे उसको जीना भी कर रहे थे, वे उसके आचरण में भी थे, और बहुत खराब दिनों में हमारा सहारा भी थे। वे निकलते थे, फिर से हमें एक बार याद दिलाते थे, और वो सारा ज्ञान फिर से खड़ा हो जाता था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, इस देश में कोई भी चीज अतीत क्यों नहीं होती है। सब तो मिट गए। चीनी संस्कृति, इजिप्ट की संस्कृति, ग्रीक की संस्कृति, ध्वंसावशेषों में खोज रहे हैं आप। पुरातत्वविदों के काम की चीज बची है, इतिहासकारों के काम की चीज बची है। हमने इतिहासकारों को नहीं पाला कभी, पुरातत्वविदों से कभी प्रार्थना नहीं की कि भग्न स्मारकों में जाके हमारे अतीत को कभी खोजने की कोशिश करिए। जो परंपराएं अपने ज्ञान को कभी अतीत नहीं होने देती, वे परंपराएं ही जीवित रहती हैं। ये किसी को समझ में नहीं आता। हमें इतिहासकारों के स्मरण की आवश्यकता नहीं है। इतिहास का मूल्य है, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन उसको भारतीय परंपरा पे दुराग्रह के साथ लागू करने की जो जिद्द है, मैं उसका समर्थक कभी नहीं रहा। मैं जानता हूं कि एक स्मृति में जीवित ज्ञान जो होता है, मूल्य जो होते हैं, संस्कार जो होता है, वैभव जो होता है, वो सब कुछ हमारे रक्त में बहता है। लेकिन अब क्या किया जाए कि भारत में एक ऐसी आधुनिकता ने जन्म ले लिया पिछले एक डेढ़ सदी के भीतर, जो अपनी ही शत्रु है। हमें बाहर से शत्रु की आवश्यकता नहीं। उनने सिखा दिया, हम सीख गए, और अब तो हम ही हमसे लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। हमारा दायां हाथ हमारे बाएं हाथ से लड़ता है। भारत को ना बाहर से मित्र की जरूरत है, ना भारत को बाहर से शत्रु की जरूरत है। इतिहास के दुराग्रही खड़े हुए हैं, नृतत्व के दुराग्रही खड़े हुए हैं, समाजशास्त्र के दुराग्रही खड़े हुए हैं, और वे पूरी परंपरा को कूड़ा कह के इतनी निर्ममता से रद्द करते हैं, तो चकित रह जाता हूं। भारत को किसी और विरोध की बाहर से आवश्यकता ही क्या है? नहीं। मैं एक दृष्टांत आपसे, मैं पता नहीं कब तक बोलता रहूंगा ये सब चीजें, लोक पर आता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि ये सभा तो लोक पे रखी थी, तो फिर क्या हुआ? वो जनजाति और लोक का, लोक में बड़ा लंबा मेरे जीवन का अरसा निकला, और मैं उन थोड़े से सौभाग्यशालियों में से एक हूं भारत में, जिन्होंने हजारों हजार कलाकारों के साथ, नर्तकों के साथ, गीतकारों के साथ, चित्रकारों के साथ, संगीतकारों के साथ, शिल्पियों के साथ अपना जीवन बिताया। ये मेरे मित्र आए हैं, देवीलाल पाटीदार मेरे साथ। ये लोकरंग का एक बहुत बड़ा आयोजन भोपाल में होता था, उसमें मैं देश भर के शिल्पियों को बुलाता था। 700-800 लोग और जनजाति कलाकार उसमें हिस्सेदारी के लिए भारत से आते थे। तो मैं इनके साथ घूमता रहता था। मैं तो उस आयोजन में बड़ा दृश्य सा रहता था, मैं कभी कभी मंच पे नहीं जाता था और दिखता ही नहीं था लोगों को। तो मैं इनके साथ घूम रहा था, तो वहाँ कच्छ की रबारी परंपरा की एक स्त्री, आपने नाम सुना कच्छ में रबारी परंपरा का, जो कपड़े पे शिल्प कसीदाकारी का होता है, उसकी एक महिला थी। वो खुद काले रंग के कपड़े पहने रहती, अधेड़ वय की महिला थी। एक कपड़े के छोटे से टुकड़े पे कसीदाकारी का काम कर रही थी। छोटे छोटे आईने लगा के कपड़े को सज्जित करते हैं, रबारियों का काम कहलाता वो वहाँ कच्छ में। ये काम राजस्थान में भी होता है। तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे, और अचानक इनका ध्यान उस महिला पे 3-4 बार गया। मैं तो देख नहीं पाया। तो इनने कहा कि ये जो महिला बैठी है, ये इतने से कपड़े के टुकड़े पे मैं देख रहा हूँ कि आधे घंटे से बिना सिर उठाए या बिना किसी आदमी को देखे सुई से अपना काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि इसके लिए अलग से किसी ध्यान की आवश्यकता है?
इतना बड़ा मेला, इतना शोरगुल, इतने लोग, इतनी आवाजें, ये सब कुछ वातावरण में व्याप्त था, लेकिन जैसे उसको कोई चीज छू ही नहीं गई थी, वो किसी को देख ही नहीं रही थी। वो इतनी आत्मलीन, इतनी तल्लीन अपने काम में डूबी हुई। मैंने अचानक इनसे कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, ये कृतज्ञता ही होगी, इसको ध्यान में ले जाना। ये भारत है, भारत में कर्म की भी एक अपनी समर्पण भरी तल्लीनता है, जिसको ध्यान की भी कोई जरूरत नहीं होती। जो मेरे जीवन में हिस्से में आया, मैं उसको ध्यान की तरह करूंगा। बहुत ठीक से समझिए इस बात को। मैं ऐसे कलाकारों से मिला जिन्होंने पत्थर को घिस के उसमें दर्पण की क्वालिटी को पैदा कर दिया। राजस्थान के जैसलमेर में एक छोटा सा समुदाय है। आप जरा कल्पना करिए, पत्थर को कितना घिसा होगा उनने, उसमें से दर्पण की क्वालिटी, गुणवत्ता प्रकट हो गई, प्रतिबिंब दिखने लगा। इस तल्लीनता के साथ भारत में युगों युगों भारत के लोग ने काम किया है। मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। मैं बार बार लोगों से, खास तौर से भारत के बौद्धिक वर्ग से इस बात की प्रार्थना करता हूं कि एक बार आप जाइए, आप मिलिए तो लोगों से, आप देखिए तो उन परंपराओं को, क्योंकि आप सब लोग भारत के लोग को लेकर एक अजीब सी पूर्वाग्रह का शिकार हैं कि आपको उन्हें कुछ सिखाना है। वे कुछ जानते नहीं हैं, वे अपढ़ हैं, उन्हें अक्षर नहीं आते। आप उन्हें अक्षर देंगे, उन्हें ज्ञान देने जाएंगे। वे लोग तो इतने विनम्र हैं कि कह देंगे कि हाँ साहब, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, आप अक्षर देने आए हैं, बड़ी कृपा है, ले लेते हैं, बताइए कैसे करते हैं। आपने अक्षर को ज्ञान का विकल्प बना दिया। अज्ञानी है क्या वो? अशिक्षित है। तीजन बाई को महाभारत के 18वां अध्याय कंठस्थ है वाचिक परंपरा में। आप में से कितने लोग हैं जिनको कंठस्थ होगी महाभारत 18वां पर्व? हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। क्या करते हैं हम लोग? हमने ये हिमाकत तक की है, और मैंने बलपूर्वक इस बात को रोका है कि तीजन बाई को दस्तखत करना मत सिखाइए, अक्षर नहीं ले जाइए उसके पास, आप जानते नहीं हैं उसके पास क्या है। और हमने अक्षर सीख के खो क्या दिया है? शब्द और अक्षर के भारत में संबंध और द्वंद्व को ठीक से समझ लीजिए। जो शब्द की परंपरा में है, कोई सम्मान उसका आपके पास है? और क्या आप इस रहस्य को जानते हैं कि सारी विशाल सुदीर्घ भारतीय परंपरा जो है वो अक्षर में कम है, शब्द में ज्यादा है? आप मुझे बताइए, क्यों कहते हैं आप श्रुति? श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ शब्द है, पढ़ा हुआ तो नहीं कहते ना। आप मुझे ये बताइए कि सारी मानव जाति इस धरती पे अपने ज्ञान के लिए सबसे मूल्यवान जिस चीज को मानती है, वे जो चीजें हैं वे कही गई हैं या लिखी गई हैं? बाइबल लिखी गई है या कही गई है? गीता कही गई है या लिखी गई है? क्यों ऐसा है? कभी आपने इसका विचार किया है कि ऐसा क्यों हुआ है? युगों युगों बाद उनके पाठ जो हैं वे लिखित रूप में आए हैं। श्रुति तो अभी अभी की घटना है। और इसको बहुत ठीक से समझिए कि मैं एक सभा में कह रहा था कि भाई अंग्रेजी में आप जिसको फिलॉसफी कहते हैं और भारत में उसका अनुवाद दर्शन कर देते हैं, क्या अभी एक ही चीजें हैं? बौद्धिक उत्पाद है वो, तर्क वितर्क की सरणी है, खंडन मंडन है, क्या है वो? वो एक महान प्रकाशानुभव है। हमने श्रुति उसको इसलिए कहा। वो ज्ञान प्रकाश की तरह देखा गया है, वाक्य की तीसरी अवस्था में, जिसको पश्यंती कहा जाता है। भगवान भर्तहरि जो हैं वो वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाक, वाक्य की इन 4 अवस्थाओं का जिक्र करते हैं। तीसरी जो अवस्था है उसमें शब्द जो हैं वो ज्ञानात्मक रूप से प्रकाशित होते हैं। इसलिए हमने अपने ऋषि को दृष्टा कहा है, देखने वाला है वो, रचने वाला नहीं। ठीक समझ लीजिए इस बात को।
और वो जो प्रकाश है, क्षणों में देखा हुआ प्रकाश, बरसों बरस की साधना के बाद किसी विराम में घटता है, अज्ञात कारणों से अहेतुक कृपा होती है, घट जाता है वो। कुछ को नहीं घटता, और कुछ को घटने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वे मुखर ही ना हो पाए, वे कह ही ना पाए कि उनने क्या देखा था। कुछ लोगों ने सारा बल और शक्ति लगा के इस बात को वैखरी में, शब्द अर्थ के द्वैत की जो भाषा है उसमें कहा कि हमने क्या देखा, और वे बिल्कुल बिल्कुल कुछ संकेत जैसे वो कहा ही नहीं जा सकता। बड़ी मुश्किल तो ये है कि इस जीवन में जो सबसे मूल्यवान है उसका कहना मुश्किल है, कहा नहीं जाता। आप मुझे बताइए, लौकिक में भी प्रेम को कोई दुनिया में बता पाया ये क्या घटना होती है, क्या हो जाता है? कोई नहीं कह पाया। हजारों गीत आप रचते रहते हैं, हजारों कविताएं लिखते रहते हैं अपने अपने तरह से, लेकिन वो एक रहस्यमय अज्ञात आयाम की घटना जिस सौभाग्यशाली के जीवन में कभी आती है, अवाक रह जाता, समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात से वो पकड़ में आता है, ज्ञानी कहते हैं प्रेम के दो लक्षणों को बहुत ठीक से समझ लेना, अगर प्रेम में पड़ गए हो तो समय खो जाएगा, काल नहीं रहेगा। समय की प्रतीति खो जाती है, आदमी को पता नहीं लगता कब रात हुई, कब दिन हुआ, कब वर्षा आई, कब जाड़ा आ गया, कब पतझड़ आ गया, कब वसंत आ गया। प्रेम ऐसा है। और एक दूसरी घटना होती, समय खो जाता है, और एक दूसरी चीज जो होती है, हम खुद अपने मैं के रूप में खो जाते हैं। मैं नहीं, तू, फिर मैं और तू दोनों ही नहीं, वो एक तीसरी अवस्था है। लोक ने यहां से कभी कभी छलांग लगाई है। उसको भक्ति परंपरा इतनी प्रिय क्यों है, ज्ञान समझ में नहीं आता। तो तुम तो गिर पड़ने का कहो, तुम तो प्रेम का कहो, तुम तो प्रार्थना का कहो, तुम तो समर्पण का कहो, हम गिर पड़ते हैं बेशर्त। हमारा कोई अहंकार नहीं। जिनके बहुत बड़े बड़े अहंकार हैं, धन का अहंकार है, सत्ता का अहंकार है, पद का अहंकार है, ज्ञान का अहंकार, वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक, उतरता ही नहीं, बड़ा भीतर है वो। बाहर की सब अहंकार के कारक जो हैं वे बाहर हैं। धन आपसे बाहर है, पद प्रतिष्ठा आपसे बाहर है, ज्ञान का अहंकार, और वो पकड़ता है, वो तो बहुत भीतर है, उससे संघर्ष बड़ा मुश्किल होता है। एक ज्ञानी के अहंकार का क्या कहना। तो इसीलिए मतलब परमात्मा से ये प्रार्थना की गई है, भगवान ज्ञान देना तो निवेदन दे देना, निवेदन कर सके, निवेदन ना भूल जाएं, प्रार्थना करना ना भूल जाएं। ज्ञान के अहंकार में प्रार्थना मूर्खता लगने लगती है। फिर मीरा को समझना बड़ा कठिन है, कबीर को समझना बड़ा कठिन है, रैदास को समझना बड़ा कठिन है, घासीदास को समझना बड़ा कठिन, सहजोबाई को समझना बड़ा कठिन, फिर नहीं समझ में आएगा। लोक ने कहा आपने पास रखो ज्ञान, हमें तो इसके ही सहारे रहने दो, हम तो भगवान की भक्ति कर लेते हैं। प्रेम रूपा समष्टि हुई उसके पास। उसने कहा समष्टि के दो रूप, हे ज्ञानी तुम्हारे लिए सत्य रूपा है समष्टि, तुमने ज्ञान से सारी समष्टि को एक पाया, हमारे लिए तो जो समष्टि है प्रेम रूपा है। सूर्य हमें अपना मित्र लगता है, पिता लगता है, चंद्रमा हमें अपने भाई के जैसा लगता है, उसकी प्रभा में हम रहते हैं, हमें सब कुछ, हमें अब देखिए लोक जो है षट मात्रिकाओं में है। मुझसे लोग पूछते हैं हर जगह, मुझसे कहते परिभाषा करो। मैंने कहा भाई हर चीज की क्यों परिभाषा करना चाहते हो, कुछ चीजें इस जीवन में अपरिभाषित रहने दो, अपरिभाषित वे उसी में सुंदर, हर चीज को परिभाषित नहीं करो, ठीक नहीं है ये। फिर भी तुम बहुत दुराग्रह कर रहे हो, तो मैं पूरी ताकत लगा के आपके सामने कि इतने वर्षों लोग में कुछ करके अगर परिभाषा करने की कोई बात आई तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो मैं ये कहूंगा कि वो षट मात्रिकाओं में है। षट मात्रिकाओं से क्या मतलब है, पहली मात्रिका लोक के लिए धरती माता, धरती के साथ माता होने का जो भाव है वो पूरे संबंध को बदल देता है। याद रखना, धरती के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं आप, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इससे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। आप जो कुछ धरती के साथ कर रहे हैं वो धरती के मात्र संबंध की कल्पना से भी बाहर है।
उसने तो अपनी सहनशीलता और धीरज नहीं खोया, लेकिन आप जो कुछ उसके साथ कर रहे हैं वो अक्षम्य है। ऐसे पाप इतिहास में किए नहीं गए इतने बड़े पैमाने पे जैसा हम लोग कर रहे हैं। दूसरी मातृका है प्रकृति माता। माता मान के सारी प्रकृति के प्रति एक पावन भाव रखो, नहीं तो जीवन नष्ट हो जाएगा। ये बोध था उसको, बिना श्रुति को जाने, बिना द्वैत को जाने, ये बोध था कि सारी प्रकृति को जो है माता भाव से मानने की जरूरत है। इसलिए जो वनवासी हजारों वर्षों से वनों में थे, उनके रहते जीते कभी वन नष्ट नहीं हुए, कभी नहीं हुए। लेकिन हम ज्ञानियों ने 2 सदियों के भीतर भारतीय वनों का उच्छेद कर डाला। इतना ज्यादा जानते थे हम लोग, भगवान बचाए इस जानने से। तीसरी मातृका स्त्री माता। ये है वो मूल चीज जिसका बहुत दुष्ट खेल आप भारत में देख रहे हैं, उस भाव के नष्ट होने का। कैसे बखान करें, भाषा को शर्माने लगती है, भाषा को शर्माने लगती है। क्या तुमने हालत बना के रख दी स्त्री की, क्या भाव है तुम्हारा उसको देखने का। चौथी मातृका उसके पास जो है धरती, प्रकृति, स्त्री, नदी। नदियों को माता कहा है। अहेतु कृपा है, वे अहर्निश बह रही हैं, उनका अपना कोई हेतु नहीं है बहने का। कल्याण का एक भाव है। हम सोते हैं वे हमारे कल्याण के लिए अपने जल को प्रवाहित ही करती चली जा रही, वे सदा सदा हमें ये बताती गति में ही जीवन है माता। और जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं वे जानते हैं उनकी खास तरह की चर्या होती है कि नदी के पास वो एक मातृभाव होता है। वो माता की तरह ही तुम्हारा कल्याण करती है, पालती पोसती है, पुष्टि देती है, आशीर्वाद देती है। हरमन हेस का उपन्यास अगर आप पढ़ें सिद्धार्थ, तो वो मछुआरा जो है वो कहता है नदी मुझसे बात कर रही है। ये बात करना, उतना प्रेम करके देखो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज जड़ नहीं है ही नहीं। ये शब्द ही व्यर्थ है। न्यूनतम चैतन्य कहिए, जिसको परम जड़ कहते हो चेतना है, और न्यूनतम चैतन्य, जड़ नहीं, कोई चीज जड़ नहीं। आपका संवाद हो सकता है उससे। फिर 5वीं मातृका गाय, सारी प्राणी सत्ता का महानतम भारतीय प्रतीक, जिसमें समस्त देवताओं का कल्याणकारी वास माना गया कि कोई भी चीज हमारे लिए भक्ष्य नहीं हो सकती। प्राणियों में करुणा करो, क्योंकि करुणा का भाव अगर तुम में नष्ट हो गया, तुम्हारी मनुष्यता थोड़ी सी घट जाएगी। याद रखना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे भीतर एक बर्बरता ने प्रवेश कब कर लिया। माता के बाद गाय का दूध ही पोषित करता है तुमको। एक मातृभाव सदा उसमें रहना। हर चीज और हर प्राणी इस संसार का तुम्हारे खाने के लिए नहीं बना है। माता मान के आदर करो, ये प्राणियों से तुम्हारे संबंध को बदल देगा। लाखों प्राणियां हैं आपके पास, जलचर, थलचर, नभचर, कितनी प्राणी सत्ता बिखरी हुई है, सबसे तुम्हारा संबंध बदल जाएगा। एक प्राणी के साथ करुणा का संबंध, मात्र का संबंध बना लिया अगर तुमने तो। और आखिरी मातृका 6 मातृकाओं में भाषा है। याद रखिए, हम भाषाओं में एक भाषा को मातृभाषा कहते हैं। क्यों कहते हैं? माता के दूध के साथ आई है वो तुम्हारे पास। उससे गहरा वाक हमारी अंतरतम में कोई भाषा प्रवेश ही नहीं करती, प्रवेश ही नहीं करती। अभी तो मैं कुछ नई रिसर्च पढ़ रहा था, जर्मनी में हो रही हैं वो, जर्मनी में हो रही। पॉल रैप्स ने उनके बारे में कुछ लिखा है। वो कह रहे हैं कि ये जो कोमा के पेशेंट होते हैं, नीम बेहोशी में चले जाते हैं, कोई मस्तिष्क में कोई चोट लगने की वजह से विस्मृति का शिकार, अचेतनता की अवस्था में चले जाते हैं। उन्होंने ये प्रस्तावित किया है जर्मन वैज्ञानिकों ने कि अगर सारी चिकित्सकीय उपाय और औषधियां व्यर्थ हो जाएं, तो कोमा में गए आदमी के कान के पास लगातार पता करना कि इसकी मातृभाषा क्या है और इसके कान के पास उसका उच्चारण करना।
क्योंकि उसकी चेतना का भीतर जो केंद्र है, कोई भी चीज मातृभाषा के शब्द के अलावा उतना गहरा उसमें प्रवेश नहीं करता। और अगर 1% भी उसके चेतना में निश्चेतना से लौटने की संभावना होगी तो वो आदमी वापस आ जाएगा। और अगर मातृभाषा का शब्द भी उसकी चेतना को लौटा नहीं पाया तो इस दुनिया की कोई भी चिकित्सा और कोई भी औषधि उसको फिर वापस नहीं कर सकती। ये कहा गया मातृभाषा। ये क्यों कहा गया उसको? भाषा का भाव जो है, क्या कर रहे हैं आप? तो इतनी दुष्ट राजनीति इस देश में भाषा के साथ कर रहे हैं, शर्म आती है। मतलब क्या कर रहे हैं? किसी भी चीज में आपने उसकी पावनता को बरकरार रहने ही नहीं दिया है। धरती को नहीं रहने दिया, प्रकृति को नहीं रहने दिया, स्त्री को नहीं रहने दिया, गाय को नहीं रहने दिया, यानी प्राणी सत्ता को नहीं रहने दिया, हाँ, नदियों को नहीं रहने दिया, और सबसे आखिरी में जो बचा था उन्होंने भाषा के साथ भी क्या दुर्व्यवहार किया है। और हमारा लोक जो है वो इन पांचों सत्ताओं के साथ, इन पांचों मातृकाओं के साथ क्या व्यवहार करता है, ये उसके रहने जीने का अद्वैत है। क्या तुम जीते हो? और अगर तुम नहीं जीते हो तुम अद्वैत की बात ही क्यों कर रहे हो? क्यों करते हो? क्या तुम्हें ज्ञान की महिमा बताना है या उसको जीना है? क्योंकि ज्ञान की एक अपनी संवेदना भी होती है, याद रखना। संवेदना में भी एक ज्ञान जिया जाता है। जो आदमी ज्ञानी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, कबीर के जैसा है, उनके पास ज्ञान एक संवेदना है। मीरा के पास ज्ञान एक संवेदना, एक ज्ञान ऐसा होता है जिसके पास संवेदना की प्रवाह होती है। उस साक्षी से वो आदमी काशी में बैठ के पंडितों को चुनौती देता था। कहता था, मैं कहता आंखन की देखी। कौन सी आंखें थी वो? भगवान ने आंखें तो हम सबको दी हैं, देखते क्या है? एक अंतर्दृष्टि के बिना इन आंखों का अर्थ भी क्या है? सूर्य के पास आंखें नहीं थी, एक अंतर्दृष्टि थी, सारा जगत देख लिया था। कृष्ण को बालक बनाया, सारे जीवन बड़ा नहीं होने दिया। याद रखिए, सूरदास की ही ताकत थी कि कृष्ण हम तुमको बड़ा नहीं होने देंगे, सारे बालक बड़े होकर दूर चले जाते, हम तो मीरा है, राजमहिषी हैं, सब छूट गया। छोड़ा नहीं, लोग गलत कहते हैं, उनने छोड़ा, छूट गया। बड़ा फर्क है इसमें। कोई चीज छूट जाए जीवन में अच्छा है। छोड़ने की हिकमत करते रहें, अपने ही आप से संघर्ष कर दो, फिर तो कोई मतलब नहीं। मीरा ने छोड़ा नहीं, छूट गया, क्योंकि कुछ ऐसा मिला था कि उसको छोड़ ही देना चाहिए था पहले वाले को। राम रतन धन पायो, जिनके लिए वो संपदा मिल गई उनके लिए फिर क्या राज और क्या राजमहिषी गलियों में घूमने लगी थी। और प्रार्थना ऐसी शब्दों में पूरी नहीं होती थी, गाना शुरू कर दिया। संगीत में भी भगवान से कहती थी, क्या करने लगे? पद रचना करते हैं, फिर उनको गाते हैं। इससे भी लगता है तुम्हारी वंदना पूरी नहीं हो रही तो मैं नाचने लगती हूं। नाचने में भी तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होती, क्या करें ये लोग? कभी परमात्मा की एक ऐसी प्रार्थना आपने की है जिसमें आपको लगे आपकी प्रार्थना के शब्द कम पड़ रहे हैं, आपको थोड़ी संगीत की भी जरूरत है? कभी आपको ऐसा लगा कि उसकी महिमा में गाए गए स्वर भी थोड़े से कम पड़ रहे हैं, थोड़ा सा नर्तन करने की भी जरूरत है? फिर कभी आपको ऐसा लगा थक हार के कि अब तो मैं क्या करने लगूं, नाच तो लिया और मैं कर भी क्या सकता हूं? मेरी काया, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरी अंतरात्मा सब आपके अनुग्रह में लगे हुए हैं, कृपा करो भगवान, मेरी सुन लो। ये मीरा की प्रार्थना, ये लोक की चीज। सारा लोग, करोड़ों लोग इस देश के अपने सुबह का जो आरंभ है इन महान संत कवियों की वाणी से, इनकी प्रार्थनाओं से करते। लोक समाज है, तुलसी के भजन,
मीरा के भजन, सूर के भजन। ये इसके साथ बहता है। क्या इसको आपने महसूस किया है? क्या कभी लोक की तरह आपने भारत के भक्ति आंदोलन को जाना है? अब मैं आपको जनजाति से एक उदाहरण देके संभवतः अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आता। वो मेरे दिमाग में हजारों हजार ऐसे उदाहरण भरे हुए जिनकी स्मृति दूसरे की स्मृति को शुरू करती, दूसरे को कहूँ तो तीसरे की स्मृति को, वो एक अनंत अजीब तरह की, मैं खुद इससे बहुत हैरान परेशान हूँ। तो कुछ बातें मैं एक बार बस्तर का, मैं आपने दंडामी माड़िया जनजाति के बारे में सुना होगा। वो जो नृत्य करते हुए गौर पशु का सींग जो है उसका मुकुट सिर पर लगा के नर्तन करते हैं, बाइसन हार माड़िया डांस कहा जाता है उसके लिए। मैं उस हेडगेयर को जो नर्तक लगाता उसको बहुत बरसों तक टकटकी बांध के देखता ही रहा था। मुझे वो बहुत प्रिय लगता था, मेरे कक्ष में रखा हुआ था। तो मुझे जब भी ऐसा अवकाश मिलना था कि कोई मुझसे मिलने नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं है, तो बस मैं उसी शिल्प को गौर से देखता रहता था और ये जानने की कोशिश करता था कि ये सब है क्या, क्या बना रहे हैं ये लोग। अचानक एक दिन, वो गर्मी के दिन थे, एक दोपहर मेरे दिमाग में उस शिल्प को देखते हुए अचानक ये चमका था कि ये जो नर्तक है, इसका हेडगियर मुकुट है नृत्य भूषा का, इसमें एक झालर लगी है जो कौड़ियों की है, कौड़ी जो समुद्र से आती है, और इसकी कलंगी जो है वो पक्षी के पंखों से बनी हुई है। कौड़ियों की झालर से उसका पूरा चेहरा ढका रहता है और गौर पशु के सींग जो हैं वो दोनों ओर सज्जित रहते हैं। गौर पशु चलता है पृथ्वी पे, कौड़ियाँ आती हैं समुद्र से, पक्षी उड़ता है आकाश में। आपने समष्टि का ऐसा विचित्र नृत्य रूपक और ऐसी महानतम नृत्य भूषा के बारे में कभी दुनिया में सुना भी है? यह अद्भुत था। उसमें पृथ्वी है, समुद्र है, आकाश है, उसकी समष्टि है, वो उसको लेकर नर्तन करता है। वो नर्तन जो रात भर रुकता नहीं, वो नर्तन जो सारी समष्टि कर रही है। ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाश गंगाएं, अनंत अनंत यात्रा पे, अनंत अनंत अंतरिक्ष में पता नहीं क्या नर्तन कर रहे हैं। एक हम ही ऐसे लोग हैं इस महान नर्तन को अनदेखा करके दुखी हैं, अवसाद में हैं, तनाव में हैं, मनुष्य भी नहीं रह गए। याद रखिए 3 अवस्थाएं होती, हम इस दुनिया में प्राणी की तरह आते हैं, सभी लोग प्राणी की तरह आते हैं। एक सभ्यता और संस्कृति और भाषा की संस्कारशीलता से हम एक मनुष्य बनते हैं। लेकिन क्या मनुष्य, इस देश की महान आर्ष ज्ञान परंपरा ने हमको ये सिखाया, मनुष्य होना तुम्हारी सीमा नहीं, तुम्हारे पुरुषार्थ की सीमा नहीं है। तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम एक छलांग ले सकते हो इस प्लेटफॉर्म से, मनुष्य होने के प्लेटफॉर्म से एक महान छलांग ले सकते, तुम देवत्व की यात्रा पे जा सकते हो, तुम वो हो सकते हो। प्राणी, मनुष्य और दिव्यता एक महान यात्रा है। ये भारत का आध्यात्मिक आश्वासन है कि जिस दिन अपने मनुष्य होने की परिपूर्णता पे तुम्हारा भरोसा उठ जाए और तुम ये समझ लो कि नहीं, पुरुषार्थ किसी और चीज के लिए भी हो सकता है, तो हमारी उंगली पकड़ना, फिर हम तुमको बताएंगे कि मनुष्य होने की सीमा का अतिक्रमण कैसे होता है और एक दिव्यता में छलांग कैसे लगाई जा सकती है। हजारों हजार संतों, ध्यानियों, योगियों, अवधूतों, इन सारे लोगों ने सदियों सदियों में भारत में उसको उपलब्ध किया है जो मनुष्य की सीमा के बाहर था, लेकिन मनुष्य की पुरुषार्थ के बाहर नहीं। अद्वैत उसका आश्वासन है। इस लोक ने उस जीवन को दर्शन के बजाय दर्शन के जीवन आस्था की तरह जिया है। जो आस्था की तरह होता है दर्शन, वो सदियों सदियों चलता रहता है। जो विचार की तरह होता है कभी गिर जाता है, कभी संदेह पैदा होता है, फिर कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, कुछ तो कुतूहल होते हैं, वे जिज्ञासाएं भी नहीं होती। ये 3 तल होते हैं ना, कुतूहली लोग होते हैं, बच्चों की तरह कुतूहल करते रहते हैं, हवा क्यों चल रही है, अब उनको बताओ हवा क्यों चल रही है, तो इनका ज़्यादा मूल्य नहीं। कुतूहली जो है थोड़ा सा अभ्यास करें, जिज्ञासु में बदलते हैं, जिज्ञासा का भी बड़ा मूल्य है। लेकिन प्रश्न तो कुछ और ही चीज है। जिज्ञासा कभी तुम्हें फेंकती है हजारों हजार जिज्ञासाओं से
एक प्रश्न कभी बनता है, और अगर वो प्रश्न बन जाए तो वो आग की तरह होता है हृदय में, वो अंतरतम में तुमको जला जला के खाक कर देता है, तुम्हारी नींदें उड़ा देता है। कुछ समझ में नहीं आता कि अब इसका समाधान तो चाहिए, और कोई गुरु मिल जाएं, उनकी शरण में जाएं, वो बता दें इस प्रश्न का उत्तर क्या है। ये ऐसा देश है मित्रों जिसने संदेह करना सिखाया, जिज्ञासाएं करना सिखाया, प्रश्न करना सिखाया, जिसने समाधान लिए और ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन ये ऐसा देश भी है जिसने हमें ये भी बताया कि तुम्हारी मुक्ति के मार्ग में ज्ञान आखिरी बाधा है, एक दिन इसको भी छोड़ देना। कहाँ तक ज्ञान को अपने सिर पे रखो रहो, मुक्ति को अपनी कामना मत बनाओ। इस देश ने ये सिखाया कि ज्ञान प्राप्त कैसे किया जाता है। इस देश ने हमें सिखाया एक दिन सचमुच के कैवल्य के लिए ज्ञान को त्यागा कैसे जाता है। ये धरती पे अपूर्व घटना है। बहुत सी परंपराएं हैं जो ज्ञान कैसे हो ये सिखाती हैं। ये दुर्लभ और अकेली परंपरा इस पृथ्वी पे है, ये भी सिखाती है ज्ञान कैसी हो। लेकिन एक दिन वो हमें ये भी बताती है ज्ञान को त्यागा कैसे जाता है, छोड़ा कैसे जाता है परम के लिए। आज के लिए